यह कहानी द्वापर युग की है, जब पांडव वनवास काट रहे थे। यह प्रसंग भीम की असीम शक्ति और हनुमान जी की बुद्धिमत्ता के बीच एक सुंदर संवाद है, जिसे भीम का गर्वमर्दन कहा जाता है। वनवास के दौरान एक दिन एक अत्यंत सुगंधित और सुंदर सहस्त्रदल कमल हवा में उड़ता हुआ द्रौपदी के पास गिरा। उसकी सुगंध से मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीमसेन से वैसे ही और पुष्प लाने का अनुरोध किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। भीम अपनी शक्ति के मद में चूर पेड़ों को उखाड़ते और सिंहों की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक वृद्ध और कमजोर वानर लेटा हुआ है। भीम को लगा कि एक साधारण वानर उनका रास्ता रोक रहा है। भीम ने गर्जना करते हुए कहा, हे वानर, उठो और मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह वृद्ध वानर कोई और नहीं, स्वयं पवनपुत्र हनुमान थे, जो अपने भाई भीम को सही मार्ग दिखाने आए थे। उन्होंने आंखें खोली और बड़ी विनम्रता से कहा, हे वीर, मैं वृद्ध और बीमार हूं, मुझ में हिलने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें आगे जाना है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने उत्तर दिया, शास्त्रों के अनुसार किसी जीव को लांघना उचित नहीं है, विशेषकर एक वानर को, क्योंकि मेरे भाई हनुमान भी वानर ही थे। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी इस पूंछ को एक तरफ हटा दो और अपना रास्ता बना लो। भीम ने मन ही मन सोचा कि इस बूढ़े वानर की पूंछ हटाना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अपने बाएं हाथ से पूंछ पकड़ी, लेकिन वह हिली तक नहीं। भीम को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूरी शक्ति लगाकर पूंछ उठाने की कोशिश की। भीम का चेहरा लाल हो गया, पसीना बहने लगा और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हनुमान जी की पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर वानर के सामने घुटने टेक दिए और कहा, हे महात्मन, आप साक्षात कौन हैं? आपकी यह अद्भुत शक्ति देखकर मैं जान गया हूं कि आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। कृपया अपना वास्तविक रूप प्रकट करें। तब हनुमान जी ने अपने विशाल और दिव्य रूप के दर्शन दिए। उन्होंने भीम को गले लगाया और कहा, हे भीम, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने यह लीला केवल तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए रची थी। हनुमान जी ने भीम को गले लगाकर उनकी थकान दूर की और आशीर्वाद दिया कि महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के रथ कपिध्वज पर विराजमान रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भीम युद्ध के मैदान में गर्जना करेंगे तो हनुमान जी की हुंकार शत्रुओं के हृदय को दहला देगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बल और बुद्धि का संगम ही श्रेष्ठ है, और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अंततः पराजित ही होता है।